बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनमोल किचन विद फूड नॉलेज। तो ये देखें, ये है हमारा अनमोल किचन और ये सिंपल सादा सा हमारा किचन है। और ये देख सकते हैं, यहीं पर हम रोज़ाना कुकिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए बेहतरीन रेसिपी भी बना रहे हैं और किचन देख लें हमारा। तो आज हम बहुत ही बेहतरीन रेसिपी बना रहे हैं, आपको पसंद आएगी। और उसके लिए हमने सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं। तो ये है चॉपर मशीन और ये देखें, ये है ½ kg मटर को हमने जो है ना इसके दाने निकाल लिए हैं। और ½ kg हमारे पास है चिकन और उसको हमने अच्छी तरह से धो लिया है और खुश्क भी कर लिया है। एक है हमारे पास ब्रेड, एक प्याज, एक टमाटर, 3-4 सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया। ये सारी चीज़ें हमने जो है धोकर अच्छी तरह से साफ़ की है और फिर इनको अच्छा सा काट भी दिया है। तो ये देखें, ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्रेश हैं और इसके साथ हम बहुत ही बेहतरीन रेसिपी बनाएंगे। और ये हैं खुश्क मसाला जात। इसमें है कढ़ाई गोश्त मिक्स मसाला 1 टेबलस्पून, सूखा धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, ½ टीस्पून काली मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून अदरक लहसुन का पाउडर है और 1 टेबलस्पून तिक्का बोटी मसाला है। तो ये हैं मसाले जो आज हम डाल रहे हैं अपने बेहतरीन मटर कबाब में। तो मटर कबाब बना रहे हैं आज आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें हम डालते हैं चॉपर मशीन में और फिर अच्छी तरह से इनको चॉप्ड करते हैं। और पहले हम डाल देंगे मटर, प्याज और सब्ज़ मिर्चों को। तो इन चीज़ों को हम डालते हैं और अच्छी तरह से उनको चॉप्ड करते हैं। अगर हम जो है ना साथ में चिकन भी डाल दें तो फिर चॉप्ड अच्छी तरह से नहीं होंगे और मोटे मोटे ज़रात रह जाएंगे मटर और प्याज के। तो हम पहले मटर और प्याज को हम और सब्ज़ मिर्चों को इनको जो है चॉप्ड करते हैं और फिर हम दूसरी चीज़ें इसमें डालेंगे। और बनाना बहुत ही आसान है। अगर चॉपर मशीन हो तो फिर तो कोई भी मुश्किल नहीं है। तो ये देखें, इस तरह से हम मटर, प्याज और सब्ज़ मिर्चों को चॉप्ड कर लेते हैं। तो ये तकरीबन चॉप्ड हो चुकी हैं। इनको भी इतना ही टाइम लगा है जितना कि मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ। 3 या 4 मिनट आप इसको चॉप्ड करें अच्छी तरह से। और ये है हमारे पास चिकन, टमाटर, ब्रेड और सब्ज़ धनिया। और अब हम ये सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे और फिर हम इसको अच्छी तरह से चॉप्ड कर लेंगे। तो ये देखें, हमारे मटर, प्याज और सब्ज़ मिर्चें कितनी अच्छी तरह से चॉप्ड हो चुकी हैं और बेहतरीन खुशबू भी आ रही है। तो इस तरह से आप लोग भी इसी तरह से चॉप्ड करेंगे तो बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। और अब हम डालते हैं चिकन। तो बेहतरीन कुकिंग करें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। और चिकन डाल दिया है। अब हम इसमें डालते हैं टमाटर और सब्ज़ धनिया ताकि सब्ज़ धनिया भी अच्छी तरह से चॉप्ड हो जाए और यकजान हो जाए। तो ये देखिए, इस तरह से हम सारी चीज़ों को इसमें मिक्स कर देते हैं, डाल देते हैं। और साथ ही हम मसाले भी डाल देंगे ताकि वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो अगर हम मसाले नहीं डालेंगे तो फिर जो है ना मिक्स करना भी मुश्किल है। तो चॉपर मशीन में आप मसाले भी साथ ही डाल दें ताकि ये भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो जब भी आप लोग कुकिंग करें तो इसी तरह से आप सारे मसाले एक ही जगह पर इकट्ठे करके फिर एक साथ ही डालें। तो ये है ब्रेड, तो ब्रेड को भी हम तोड़कर इसमें डाल देते हैं। तो बहुत ही मज़े की आज खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है और हमारी सारी कच्ची चीज़ों की भी बहुत ही अच्छी स्मेल आती है। तो ये देखें, हमारे मटर कबाब जो हैं वो बहुत मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह। तो साथ में हमने 4 टेबलस्पून
जो है ऑयल का भी डाल दिया है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम इसका ढक्कन अच्छी तरह से बंद कर लेते हैं और फिर चलाते हैं तकरीबन 5 मिनट। हमारा चॉपर मशीन बहुत ही अच्छी है और अच्छी तरह से पेस्ट बनाती है। तो ये देखें माशाल्लाह बेहतरीन हमारी कुकिंग हो रही है। और अगर इस तरह से हम सारी मशीनों का इस्तेमाल करना सीख जाएं तो कुकिंग बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और अच्छी से अच्छी टेस्टी हेल्दी फूड हम खा सकते हैं। और अपने पसंद के ख़ास तौर पर कबाब तो हम चॉपर मशीन के बगैर बिल्कुल भी नहीं बना सकते। तो इस तरह से आप फ्रेश जो है चिकन कीमा भी बना सकते हैं और उससे बनने वाली सारी फूड बना सकते हैं। तो ये देखें 5 मिनट आप ने इसको चलाना है और थोड़ा रुक रुक कर चलाना है ताकि हमारी चॉपर मशीन भी गर्म ना हो। तो साथ देने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे कुकिंग को पसंद कर रहे हैं तो मेरे फ्रेंड्स का पर्सनली थैंक्स। तो ये देखें इस तरह से हम अपने चॉपर मशीन की मदद से बेहतरीन जो है मिक्सचर तैयार कर लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल ही बेहतरीन चॉप्ड हो चुका है और इसका मिक्सचर इतना नरम और मुलायम है बिल्कुल क्रीम की तरह। तो ये देखें ये बन चुका है और इसका तरीक़ाकार ये है कि आप पहले ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करें और फिर आप हाथों की मदद से दोनों हाथों की मदद से इसको जो भी शेप देना चाहें दे लें। तो हाथ पर आप ऑयल लगाएं और फिर मिक्सचर को उठाएं और उसको अच्छी सी शक्ल दें। तो ये देखें इस तरह से मैंने ऑयल भी साथ रखा हुआ है और मैंने जो है ना मिक्सचर भी साथ रखा हुआ है। तो आलू को तो हाथों को पहले आप अच्छी तरह से ऑयल लगाएं और फिर दोनों हाथों की मदद से बनाते हुए ये देखें इस तरह से गोल शक्ल दें या राउंड या फिर सीख कबाब की शक्ल। तो जो भी देना चाहें तो हो सकता है। तो कौन शक्ल भी हो सकती है राउंड भी हो सकती है। तो ये देखें इस तरह से आप जो है इजीली बनाएं और खुशबू तो फिर जब फ्राई हो रहे हों कबाब तो फिर क्या ही बात है, पूरा घर महक उठता है। ये देखें इस तरह से छोटे बनाएं या बड़े बनाएं जो भी आप शक्ल देना चाहें तो दी जा सकती है। और बनाना तो बहुत ही आसान है और मज़े में एकदम बेहतरीन। तो ये देखें टेस्टी हेल्दी फूड हमारी बन चुकी है और हमारे मटर कबाब जो हैं वो अच्छे से रेडी हो रहे हैं। तो इसी तरह से बनाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन उसका फल बहुत ही मज़े का आता है। और ये देखें दोनों हाथों की मदद से आप लोग बनाएं और थोड़ा सा पतला करके भी बनाएं तो बहुत ही मज़े के हैं। जैसे भी बनाएं जो भी शक्ल दें तो बनाते जाएं और ऑयल में डालते जाएं। तो ये जो है ना बना कर एक जगह पर रखे नहीं जा सकते क्योंकि इनका जो मिक्सचर है ना वो बहुत ही नरम और सॉफ्ट है। तो इस तरह से आप दोनों हाथों की मदद से बनाते जाएं और डालते जाएं। तो फ्लेम जो है वो बिल्कुल ही आहिस्ता रखनी है क्योंकि ये बहुत नाजुक है। और ये देखें और बड़ी खुशी हो रही है जब हम इस तरह से बना रहे थे। और इनको जो है ना दूसरे तमाम कबाबों से ये हटकर कबाब हैं। तो मटर कबाब बहुत ही मज़े के हैं और फ्लेवर भी इनका बहुत ही मज़े का है।
ये देखें, कुकिंग जो है वो प्यार से की जाए तो तब ही होती है, वरना तो ये वैसे तो ये मुश्किल काम भी है और एक किस्म का आर्ट भी है। अगर जिसको आर्ट का शौक़ हो तो वो ये सारा काम कर सकता है और इजीली, और खुशी भी उसी को होती है जो कि खूब से खूब तर की तलाश में होता है और अच्छे से अच्छे करने के लिए वो सोचता भी है और करता भी है। तो ये देखिए माशाल्लाह मैंने बहुत सारे कबाब ऑयल में डाल दिए हैं और ये खूबसूरत होने के साथ साथ टेस्टी भी हैं और हेल्दी भी हैं और अच्छे भी हैं और आपके लिए हैं। तो इस तरह की कुकिंग सिर्फ घरों में ही की जा सकती है, बाज़ारों में इस तरह से होटलों में चीज़ें नहीं मिलती। ये अनमोल होती हैं, अनमोल जो होती हैं वो कहीं कहीं होती हैं और ख़ास मौक़ों पर होती हैं और ख़ास लोगों के लिए होते हैं, और जो शौक़ रखते हैं इस तरह का वो ही खा पाते हैं। जो करते हैं अच्छा वो कर सिला भी अच्छा ही पाते हैं। मेहनत का फल बहुत ही अच्छा होता है। तो थोड़ी सी मेहनत लगी है लेकिन बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत हमारे मटर कबाब रेडी हैं। तो साथ बने रहिए और अच्छी से अच्छी फूड और आसान रेसिपी से फ़ायदा उठाएं। तो ये देखें हमारे मटर कबाब हो गए हैं जनाब तैयार, बिल्कुल भी आसान और मज़ेदार। तो साथ बने रहिए और ये देखें बहुत ही आसानी से बने हैं। आप भी इसी तरह से बनाएं और सर्दियों में एंजॉय करें। तो ये देखें ये हमारे हाफ़ के जी मटर थे और हाफ़ के जी हमारे पास चिकन था, तो उसकी मदद से ये काफ़ी बन चुके हैं और पूरी फैमिली के लिए ये काफ़ी हैं। और मसाले भी हमारे बहुत ही मज़े के हैं। तो ये देखें वही मटर वही चिकन और वही सारे इंग्रेडिएंट्स, लेकिन जो मेथड है ना उससे अगर फ़ायदा उठाया जाए तो ये बहुत ही अलग किस्म के बन चुके हैं और खाने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि यही चिकन और मटर हैं। तो वो काफ़ी इंजॉय करेगा और दिल भी खुश होगा। देखने के साथ साथ टेस्टी और प्यारे हमारे मटर कबाब बन चुके हैं। जल्दी से बनाएं और खूब इंजॉय करें। तो ये देखें जिनको कुकिंग का शौक़ होता है तो वो बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ सोच भी लेते हैं और बना भी लेते हैं, लेकिन आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। ये आपके लिए हैं, हाज़िर खिदमत हैं। जल्दी से बनाएं, खाएं, मज़े करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और ये देखें अब हमने कर दिए हैं सर्व। तो खुशबू भी बहुत ही मज़े की है। वाह क्या ही बात है हमारे मटर कबाब की। तो ये देखिए बहुत ही नरम और सॉफ्ट है, बिल्कुल भी सख्त नहीं है। ये बहुत ही नरम है और खाने में लाजवाब है। तो ये देखें ये बहुत ही आसानी से तोड़े भी जा रहे हैं, लेकिन क्रिस्पी भी हैं, अच्छे भी हैं। तो अब हम इजाज़त चाहते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कराते रहें और अच्छी अच्छी फूड बनाते रहें। मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करते रहें। तो बहुत ही मज़ा आया है इनसे। आप भी करें, खाएं। ओके जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।